शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। तो आज 1 मई 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत घोड़ी तुल्य बना। तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत घोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं है, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं है, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को कहता हूँ, बच्चे, तुम बच्चों ने हमारी बहुत गलानी कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गलानी होती है तब मैं आता हूँ। गलानी किसको कहा जाता है ये भी समझाते हैं। किसी को कहेंगे कि भाई हमने भगवान को गाली दी, तो कोई मानेगा ये बात? वो कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं दी कभी भी भगवान को गाली। हमने तो बल्कि यही कहा है कि वो सब जगह से हमें देख रहा है, वही हमसे करा रहा है, सब उसकी ही लीला है, हम सब तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। हमने तो कभी भगवान को गाली नहीं दी। तो एक बारी में तो ये हम मानते भी नहीं है कि हमने भगवान की गलानी की है, लेकिन अभी तो हमको पता है ना की है। कैसे? जब जब हमने उसको कण कण में बोला, तुझ में, मुझ में, इसमें, उसमें, सब में है, तब तब हमने भगवान की इंसल्ट की। तब तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी गलानी आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार व जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो कि मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा कर बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास और दुनिया को आम। रावण का श्राप पूरे संसार पर लगा हुआ है, और खास करके किन पर लगा हुआ है? कैसे? भारत वालों पर खास श्राप क्यों लगा हुआ है रावण का? उन्होंने औरों को भी ये सिखाया है। भगवान सर्वव्यापी है, ये ज्ञान किसने सब जगह फैला दिया? भारत वालों। तो खास भारत के ऊपर क्या है? बाबा ने कहा रावण का श्राप और भक्ति बना दिया। साफ सुथरा रखते हैं। तो भारत पर खास नदियों को देवी बोला, पर बुरे हाल हैं सबसे ज्यादा। गौ माता बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौ का और भैंस का ये जो मांस होता है, ये भारत ही डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड को। सबसे ज्यादा कत्ल खाने भारत में।
तीसरा, भारत के अंदर ही कन्या का पूजन होता है और कहीं नहीं होता। कंचके, कन्या, देवी, माता, ये वो, लेकिन जितने दुष्कर्म भारत में होते हैं उतने कहीं भी नहीं होते हैं। एक बहू को लेकर के आते हैं कि ये कौन है, लक्ष्मी है, ऐसा बोल करके उसको लाया जाता है, लेकिन फिर भी क्राइम होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं, हर दिन हो रहे हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कहाँ पर है? भारत में। चोरी ठगी इंडिया के अंदर हो गई है। मीठा रूप है, विदेश वाले जैसे हैं वैसे हैं, बस उनका सबको पता है। भारतवासी कहते हैं कि भगवान को देवता दुखाता है तो शुक्र देवता में मेरे मैं खेत में अच्छी फसल हुई है, लोग आके कहते हैं वाह भाई आपके तो खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, कमाल ही हो गया, हमारे इस बार इतनी नहीं हुई। तो वो कहेगा देख लो रात दिन मेहनत कर रहे भाई, ये डाला हमने, ये डाला, ये किया, यहाँ लगा हुआ था, वहां लगा हुआ था। गलती से कोई गेट खुला रह गया गेट का, खेत का, और पशु आकर के सारी की सारी तबाह कर गए खेती को। फिर वह सिर पर हाथ रख करके सबको क्या चिल्ला चिल्ला के रो रो करके बता रहा है भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो नुकसान हो गया तो तुमने किया, ये भारत वाले हैं, और फायदा हो गया तो किसके कारण? मेरे कारण। ज्ञान में आकर के अच्छी अच्छी प्राप्तियां हो रही है, मेरा योग है, मेरा योग है, मेरा योग है भाई, मैं तो योग में रहती हूँ। और कोई प्राप्ति नहीं हुई तो खास भारत पर रावण का श्राप है। दुनिया में भी है आमतौर पर। भारत की महिमा का किसी को भी पता नहीं है कि पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसा था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, लेकिन सीरत किसकी है? बाबा ने कहा आसुरी। जानवर तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? काट लेगा, गिरा देगा, धक्का मुक्की हो जाएगी, कुछ लगा देगा, लेकिन एक असुर क्या कर देगा? असुर तो पूरा जीवित को ही खा जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो बाबा ने कहा आजकल के इंसान, ये इंसान जब सतयुग में था तो शक्ल तो मनुष्य की थी, लेकिन सीरत देवताओं की थी। अभी भी मनुष्य की शक्ल है, लेकिन सीरत आसुरी है, सबको धोखा दे रहा है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को जानते नहीं, और ही बैठ करके गाली देते हैं। बाप की गलानी करते करते बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाबा ने कहा तब मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी ऐसे समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये काम चल रहा है ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर, तो बाबा ने कहा यहाँ पर भगवान, यहाँ पर भी हम क्या काम कर रहे हैं वो नहीं मायने रखता। भगवान यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो काम यही कर रहा है कि आने वाले मनुष्यों को देवता बना रहा है, दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी आकर के अपने पुराने भाव स्वभाव में रहे, उसी चाल चलन में रहे, वही कोड़ी तुल्य जीवन और वही बातें और वही आसुरी लक्षण रहे, तो भले ही भगवान यहाँ पर दैवी संप्रदाय बनाने के लिए आया, परंतु मैं राजा रानी की लिस्ट में आ सकूंगी? नहीं आ सकूंगी ना। इसलिए बाबा ने कहा मैं तो आया हूँ दैवी संप्रदाय की स्थापना करने। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तो तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, अभी तो व्यभिचारी है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, हर एक चीज सत्व प्रधान सत्वरजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु
आंखें खोल के बैठो, समझाया तो बहुत अच्छी रीति से जाता है, परंतु समझते नहीं है। समझते तो हैं सारी बातें हम, राइट क्या है, रोंग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, करना नहीं क्या है, समझते तो सारा है, परंतु कल की अव्यक्त मुरली जिन्होंने सुनी होगी उनको याद होगा, परंतु धारण नहीं करते हैं। शस्त्र है तो सारे, नॉलेज तो सारी है, लेकिन उनको धारण ही नहीं किया तो यूज कैसे करना आएगा, चलाना कैसे आएगा, प्रैक्टिकल में लाना कैसे आएगा। बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। गेट के आगे छोड़ जाते हैं दीदी के लिए, दीदी धारण करती रहे, और दीदियों में सब धारणाएं होनी चाहिए। गलती से इनमें कोई कमी दिख गई फिर हम बातें करेंगे, ये देखो ये दीदियां हैं, पर ये देखो ये ऐसा बोलती हैं, ये ऐसा करती हैं, ये करते हैं। 1 घंटे में इनको सब पता चल जाता है, और 23 घंटे जो हम घरों में करते हैं उसका चार्ट कहाँ है, उसकी रिपोर्ट कहाँ है, वो सब चीजें कहाँ पर है ना। तो यहाँ नहीं छोड़ के जाना भाई, अपना ज्ञान का सामान अपने साथ ही लेकर के जाना है। हमें तो देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को समझाया तो सब कुछ अच्छी रीति से जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का भी अक्ल नहीं है, बिल्कुल किसी को तो ज्ञान समझाना भी नहीं आता। बाबा ने कहा कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबरवार तो होते ही हैं। स्टूडेंट एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा, याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई भी वहां जा नहीं सकते। तो कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि मैं तुम्हारे लिए नया मकान बना रहा हूँ, मतलब नई दुनिया। आज बाबा ने कहा उस नई दुनिया में पवित्र होने के बगैर नहीं जा सकते। तो मनसा प्योरिटी, वाचा प्योरिटी और कर्मणा संबंधों में पवित्र होने बगैर कोई भी वहां नहीं जा सकते। नई दुनिया में है ही सत्व प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सत्व प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले बाद में आते। बाप तुमको रियल बात बैठ करके समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिरे गए हैं। तभी तो पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान, फिर सतो, रजो और तमो होती है। तो भक्ति की भी क्या होती है, अलग अलग स्टेज होती है। ये भी ऐसे है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात कही जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उसको रात ही कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते नहीं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ये बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मातन से समझाते हैं।
उन्होंने फिर भागीरथ और बैल के रूप में दिखाया है। अब बाबा ने कहा बैल की तो कोई बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति से समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है। आत्मा बिंदी है, मैं बिंदी हूँ, परमात्मा बिंदी है। बाबा ने कहा ये बात दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई यथार्थ रीति से नहीं जानता। लेकिन अब प्रश्न है, क्या हम भी इस बात को यथार्थ रीति से जानते हैं कि मैं बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है। मैं बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है। मैं बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है। जानते हैं ये बात? या अभी तक केवल सूचना मिली है कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, लेकिन अभी भी आस है हमें, उम्मीद है हमें, कहीं पर कुछ करने से कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ पहनने से कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ मांगने से कुछ हो जाएगा। अगर दिल के किसी भी कोने में ये है तो 8 पेपर में से पेपर आएगा कौन सा? निश्चय बुद्धि का। अभी तक ना स्वयं में निश्चय कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, विस्तार नहीं हूँ, तो नो टेंशन। मेरा बाबा भी कौन है? बिंदी है। तो फिर संसार में क्या ही मांगना और क्या ही करना, तो पुराने रिवाज। और इसी को ही बाबा ने देखा है, तभी बाबा ने भी कहा कि बाप तो सारी बातें अच्छी रीति समझाते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि में पूरी रीति से बैठता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। पाप नाश करने के लिए भगवान क्या क्या करके सुबह सुबह बैठते हैं, तो भी कहते हैं कि हम तो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? पाप नाश करना, पर पाप करना तो नहीं भूलते। आज की मुरली बहुत अच्छी आने वाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस मुरली में बाबा ने एक बहुत ही पावरफुल महावाक्य कहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं 100 रुपया करना चाहता हूँ, लेकिन बीच में पता नहीं माया आ जाती है तो मैं 50 ही कर देता हूँ, जितना सोचता हूँ उससे आधा कर देता हूँ, या फिर सेवा की और बातें आई है। बाबा ने मुरली में कहा कि अच्छा काम जब तुम सोचते हो, पुण्य सोचते हो, तो करते करते वो आधा ही कर पाते हो, लेकिन जब व्यर्थ सोचते हो तो तुरंत करते हो कि नहीं करते? व्यर्थ तो बाबा ने कहा कंट्रोल ही नहीं होता है। अभी अभी मन किया उनसे बात करने का, अभी अभी बात कर ली। अभी अभी मन किया उनको कुछ कहने का, अभी अभी कह दिया। अभी अभी मन किया खर्चा करने का, अभी अभी कर दिया। अभी अभी मन किया कुछ कुछ त्रिया चरित्र दिखाने का, अभी अभी कर दिया। बाबा ने कहा, टंकी फुल है, बाबा ने कहा कि वहां पर चाहिए कंट्रोलिंग पावर, तो वहां पर तो तुरंत कर देते हो व्यर्थ का काम। आलस करना है, रुक करके करते हैं कि तुरंत करते हैं? तुरंत करते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया मुरली में। लेकिन जब पुण्य करना होता तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, एक बारी पहले वो कर लें, एक बारी पहले वो बता दें, एक बारी मेरा ये काम हो जाए। बाबा ने कहा इतने में बीच में जगह छोड़ते हो ना, ये फिर कर लेंगे, हो जाएगा, उसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। बाबा ने कहा इसी गैप के अंदर कौन आती है? माया आती है। फिर जो करने का इतना सोचा था वो कितना कर पाते हैं? इतना ही कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा नंबर 1 क्यों चला गया? क्योंकि संकल्प आया कि ट्रस्ट बनाना है, बना दिया। संकल्प आया चल अचल संपत्ति इन 8 कन्या माताओं के नाम ट्रस्ट के नाम करनी है, कर दिया। संकल्प आया हॉस्टल बच्चों का तैयार करना है, करवा दिया। संकल्प आया 5 भवन 5 कैटेगरी के होंगे, करवा दिया। जो आया वो तुरंत किया, गैप तो था ही नहीं बीच में। और जो अनन्य बच्चे भी निकले वो भी कैसे निकले? तुरंत। बाबा ने मुरली में जिस जिस चित्र को याद किया, जिस जिस सेवा को याद किया, दिल्ली को याद किया, जो भी कुछ याद किया, वो हाथों हाथ बच्चों ने, अनन्य बच्चों ने। बाकी तो सभी वेटिंग लिस्ट में हैं, बाकी तो सभी इंतजार करते हैं, देखते हैं पहले इनका क्या होता है, उनका क्या होता है, मेरा क्या होता है। बाबा ने कहा
जबकि बाबा ने कह दिया है तुम मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर भी कह देते हो, भूल जाते हैं। बाबा को आश्चर्य लगा। बाबा ने कहा वाह, अच्छे वाला वाह नहीं है ये, वाह, ऐसे साजन, ऐसे बाप को भूलना चाहिए? बताओ, भूलना चाहिए? भूलना तो नहीं चाहिए। स्त्री पति को और अपने बच्चों को, स्त्री पति को और बच्चे कभी अपने बाप को भूलते हैं क्या? वो कितना ही दुख दे रहा है, लेकिन दिन में एक बारी तो याद करेंगे कि नहीं करेंगे? या वो कितना ही दुख दे रही है तो भी दिन में एक बार याद करेंगे कि नहीं करेंगे? दिल से याद करेंगे। बाबा ने कहा लेकिन उनको भूलते तो नहीं है ना, तो यहाँ क्यों भूल जाते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो देखो, उसको भूलेंगे तो नुकसान फिर भी उसका नहीं, उसको याद करने वाले तो 820 करोड़ हैं, अलग अलग नाम रूप में उसको तो रोज ही याद कर रहे हैं। नुकसान किसको है? क्या नुकसान है? उसको याद नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होएगा? जो प्राप्तियां होनी है वो नहीं होंगी, और उसको याद करना है तो क्या निश्चिंत नहीं रहेंगे। जो विकर्म किए हैं वो कटेंगे नहीं, विनाश नहीं होंगे। और ये जो अचानक से पेपर आते हैं ना, खुशी 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 चल रही होती है, अचानक से प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो गई, ये कहाँ से आती है? हाँ, कुछ कर्म तो इस जन्म में किए मैंने, वो तो देखो आएंगे सामने। कितना भी हम बच करके, मैं किसी का मर्डर कर करके कहीं पर भाग करके चली जाऊं और सोचू ले भाई किसी को नहीं पता चला, किस जन्म में, इस जन्म में नहीं पता चला, इसने तो इकट्ठा कर लिया अपना खाता। अगले जन्म में जाकर के कुछ हाथ पांव नहीं मिला, कुछ कुछ हो गया, तो फिर किसको सुनाएंगे अपना दुख? फिर कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा ने कहा नुकसान किसका है? आपका है। बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे निकलेगी? विकार कैसे निकलेंगे? मुख्य बात ही है याद की, अपना कोई दूसरे से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप पढ़ाते हैं, ये भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षे को याद तो करो, फिर इसको भी भूल जाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स भी वही देखते हो, वैकुंठ में भी वही देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेना है। वहां उनको ये नहीं पता रहता कि सतयुग के बाद त्रेता भी आएगा, द्वापर भी आएगा, हम उतरते जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान की बात वहां नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। बाकी बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है, बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बड़ई का काम करो या राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। राजा जनक को विदेही कहते थे, तो उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे रहते हो निरंतर? तो उन्होंने उस व्यक्ति को क्या कहा कि ये लो हाथ में दिया, दिए को हाथ में यहाँ रखो हथेली पर, बस आपको पूरा महल हमारा देख करके आना है, पूरा महल घूम करके आना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये दिए की लो नहीं बुझनी चाहिए। वो कहते हैं कि ठीक है।
उस व्यक्ति को लगता है कि मैं इनसे पूछ क्या रहा हूँ और ये मुझे बता क्या रहे हैं। पूछ मैं ये रहा हूँ कि आप विदेही कैसे हो, कैसे आप सब चीजों के अंदर रहते हुए भी बिल्कुल डिटैच उपराम हो। उसको वो दिया देते हैं, वो कुछ देर के बाद में फिर से महल घूम करके आता है। राजा जनक पूछते हैं कि आपने महल में सारे रूम देखे, ये स्थान देखा, वो स्थान देखा, सब कुछ देखा? वो व्यक्ति आगे से क्या बोलता है राजा जनक को, कहते कहाँ देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? तो कारण क्या था कि मेरा सारा ध्यान तो इस दिए की लो पर था कि कहीं ये डिम ना, कहीं ये बुझ ना जाए, कहीं ये धीमी ना पड़ जाए। तो राजा जनक ने कहा मैं भी इतना सब कुछ संभालते हुए इसलिए ही उपराम और निश्चिंत और सुखी और खुश और प्योर रहता हूँ। कारण क्या है? सारे काम करते हुए, राजाई चलाते हुए मेरा ध्यान फिर भी किस पर है कि आत्मा के ऊपर तो कोई दाग नहीं लग रहा ना। वरना कर्म में आते आते हम लोग खुद के ऊपर क्या लगा लेते हैं, क्या करें, कमाई तो करनी पड़ती है, क्या करें, गृहस्थी तो चलानी पड़ती है, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। ये सब बोलते बोलते हमने झूठी चीजों के पीछे आत्मा पर असली दाग लगाए कि नहीं लगाए? बताओ, लगा लिए। इसलिए कल बाबा ने व्यक्तवाणी में क्या बोला, एक तो होता है सीधा धागा, एक ही, एक होता है जोड़ वाला, गांठ वाला, जो तोड़ा फिर जोड़ा, तोड़ा फिर जोड़ा। एक होता है कपड़ा बिल्कुल साफ और एक होता है धब्बे वाला। बाबा ने मुरली में बोला धब्बा हटा भी दिया रगड़ रगड़ करके दाग, लेकिन तो भी निशान तो रह गया ना, कमजोर हो जाते हैं। और सत्यता की अथॉरिटी से किसी को कुछ बोल तो नहीं सकते, क्योंकि क्या लग गया, एक कमी तो आ गई है। इसके लिए बाबा ने कहा काम चाहे बड़ाई का करो, कारपेंटर ही होता है बड़ाई, तो काम चाहे बड़ाई का करो चाहे राजाई का करो, काम तो करने पड़ेंगे। बाबा ने कहा राजाई का करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। ये राजा जनक का गायन है, तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मनावा मामेकम याद करो, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीरों का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ आयु सबकी कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है और आत्मा में ही धारणा होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है, आत्मा विस्तार है। और बाबा भी कौन है? स्टार है। आप लोग बोलते क्यों नहीं? आपको पता नहीं है बाबा स्टार है? जैसे अभी चुप रहते हैं ना, ऐसे पूरा दिन 23 घंटे घर में चुप रहना है तो मानेंगे कि इतना प्यार है हमें अपनी चुप्पी से। जब टीचर पूछ रहा है तब मुंह खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? अच्छा जी, ये कह रहे चाहिए, तो मैं पूछती हूँ, आत्मा भी स्टार है और बाबा भी? वेरी गुड, ऐसे स्टार है। स्कूल के अंदर रिटर्न भी करवाते हैं, लिखाने वाला, ओरल भी कराते हैं ना, बुलवाया भी जाता है। उसके पीछे भी कारण है, लिखने से भी हमारी मेमोरी पावर स्ट्रोंग होती है। इसके लिए मुरली को यहाँ नहीं लिखो, घर जाकर के लिखो, होमवर्क के रूप में लिखो या जिस भी रूप में लिखो। और दूसरा कौन सा है? बोलना, ओरल, बोलना। तो जब कुछ पूछा जा रहा है तब तो अवश्य बोलना चाहिए ना। बाबा ने कहा आत्मा स्टार है, बाबा भी स्टार है, वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। और बोलने का सिस्टम बड़ा अच्छा टीचर्स ने रखा है स्कूल के अंदर। क्या है बोलने के पीछे का कारण? या हमारे बाबा ने बड़ी अच्छी विधि बनाई, बीच बीच में हाथ उठवाते रहते हैं, बीच बीच में बाबा कुछ कुछ बुलवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान है, ये भक्ति नहीं है ना। ज्ञान में नींद आने के चांस है, सुस्त होने के चांस है, पढ़ाई है ये।
उधर तो सब बजता रहता है, सब कुछ होता रहता है, तो बाबा ने कहा डांस चलती रहती है। इधर तो वो एक ही बाजा चल रहा है और वो लोरी की तरह लगता है, तो नींद आने के चांस है। इसके लिए ही अच्छा टीचर जो होता है वो बीच बीच में बुलवाता है, हाथ भी ऊपर कराता है, जैसे सुप्रीम टीचर। टीचर को नींद नहीं आती है, बात सो नींद आती थी। यहाँ टीचर को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने कहा वो पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं सब पुनर्जन्म लेती है। तो हम सभी का क्या होता है, रीबर्थ होता है, फिर से जन्म लेना है। और ये तो कोई भी मत सोचना कि मरने एक ही जन्म इंसान का बना मिला है भाई, मरने के बाद ये और ये और ये ही बन जाएंगे। ऐसे सोचा था पहले। तभी कर्म पूरे हो गए हमसे कि एक ही तो जन्म मिला है, खाओ पियो और एक ही तो जन्म मिला है, खाओ पियो और मौज करो। तो मौज कर ली 20, 25 और 30 साल तक। उसके बाद में जब उस मजे की सजा निकल करके आएगी ना, फिर क्या करेंगे हम, फिर भगवान के द्वारे पहुंच जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा शिव बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेगा, तो भी इतने अच्छे काम करता है, लेकिन हम आत्माएं तो क्या लेंगी, पुनर्जन्म लेंगे, फिर से जन्म लेंगे। इसलिए बाबा ने काम दिया था। कौन सा काम, होमवर्क दिया था बाबा ने बच्चों को कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर क्या हो, मतलब शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों की अलग अलग है, दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वो साकार और वो निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया, जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग में तो कोई भी नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाएगी। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। बाबा ने कहा निर्वस्त्र आए और निर्वस्त्र जाना है, माना शरीर के कपड़े के बिना आए और बिना शरीर रूपी कपड़े के ही हमें जाना है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा हमको कौन सा ज्ञान सिखाते हैं, बाबा हमको आत्मज्ञान सिखाते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है ये खत्म होगा, ये पूरी की पूरी बॉडी क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी, किसी की दफन हो जाएगी, किसी की चील कौवे खा जाएंगे और किसी की राख हो जाएगी। तो ये कितनी कीमती चीज हमें मिली है कि जब तक ये है इसको भगवान के यज्ञ में झोंक देना चाहिए, लगा देना चाहिए। अच्छे से अच्छे काम, जितने अच्छे काम हम कर सकते हैं उतने अच्छे काम, चाहे प्रकृति का ख्याल रखना हो, चाहे इंसानियत का ख्याल रख, क्योंकि इंसान तो है परंतु मानवता नहीं है, मानव है मानवता नहीं है, इंसान है इंसानियत नहीं है, बुद्धि है पर विवेक नहीं है, बुद्धि है पर ज्ञान नहीं है, मन है पर भावनाएं मर चुकी हैं सही गलत की, स्वार्थ ने ले लिया सारा स्थान। शिव बाबा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक ड्रेस है, पुरानी दुनिया खलास होगी और ये सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें फेल हो जाते हैं, याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको यही समझाना है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएंगी और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके, अंडरलाइन, जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है वो अब सन्मुख आए हैं। देखो कितनी सुंदर और कितनी बड़ी और कितनी सत्य बात हमको पता चली कि 2 युगों तक जिसको मैंने याद किया, 2500 साल तक, वो अभी मेरे सामने आ गए हैं। तो अब क्या कर लेना चाहिए। एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा मुझसे चटक जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए।
छोड़ना ही नहीं चाहिए बुद्धि से बाबा को, क्योंकि बॉडी नहीं है ना बाबा के पास, नहीं तो ऐसे पकड़ लेते हैं, दिखता नहीं है। कोई आए और वो कहते हैं कि बस अब मेरे को कोर्स कर लिया, सब मेरे को समझ आ गया आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था का, बस अब मेरे को जल्दी से दिखा दो बाबा दिखा दो बाबा। तो मैंने कहा दिखाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात, अपना ही बाबा है, दिख जाएगा जल्दी से। तो कहते कि पर कैसे? मैंने कहा आप खुद बताओ कैसे, मैं नहीं बताऊंगी, आपने इतनी बड़ी सारी उम्र लिया, आप ही बताओ कैसे। तो कहते कि यही तो, ये एकाग्र नहीं होता तो कैसे दिखेगा? मैंने कहा बस यही है, इसको ट्रेनिंग दो एकाग्र करने की। ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? इन क्लासेस में मिलेंगी। ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? सेवा के क्षेत्र पर मिलेगी। ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? वो योग की 1-1 घंटे की भट्टियां लगाओ खुद से, उसमें मिलेगी। यहीं पर ही ट्रेनिंग मिलती है। और कोई पल ऐसा आएगा कि 59 मिनट हम योग में बैठे होंगे, एकदम कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस बैठे हैं भगवान की याद में निस्वार्थ तरीके से। और वो लास्ट का 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 पल होगा जब हमें बाबा, तो पहले 59 मिनट बैठना तो पड़ेगा, नींद में नहीं, जागृत अवस्था में। एकाग्रता चाहिए। बाबा ने कहा ये तुम सभी को बताओ। क्या बताओ? कि ब्रह्मा के द्वारा वो अभी हमको सन्मुख में आया है, और उसको जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। आधा कल्प जिसको याद किया वो सामने आया है, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई जानते नहीं है, खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ। कोई विरला ही मुझे जानते और निश्चय करते हैं। विश्वास निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ करके वर्षा भी पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। विश्वास एक होता है जानना और दूसरा निश्चय करना। देखो जानना तो सभी ने, लेकिन इन कन्याओं ने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया कि वो आया है। वो दिख नहीं रहा, दिख इनको भी नहीं रहा, दिख उनको भी नहीं रहा, दिख इनको भी सेवाई रही है, दिख इनको भी सेवाई रही है, दिख इनको भी दुनिया का दुख ही रहा है और दिख इनको भी दुनिया का दुख रहा है। लेकिन निश्चय कर लिया कि कभी भी शरीर का कुछ भी हो सकता है, समय बहुत कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं आया और मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। और मदद क्या कि एक आत्मा तो अच्छी बन जाएगी भगवान, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो निश्चय करते हैं तो पुरुषार्थ भी कर लेते हैं और वर्षा भी पा लेते हैं। शिव बाबा ने कहा मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। ये 2 दिन की मुरली सेम चली है। कल की मुरली चलते चलते बाबा ने बीच में बोल दिया अब कोई पाप नहीं करना, और आज की मुरली पूरी होते लास्ट महावाक्य आया विकर्म नहीं करना। ज्ञान नहीं याद रहता, मत याद रखो। सेवाएं नहीं होती, मत करो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना। लेकिन कम से कम भला किसी का कर ना सको तो पुण्य के बोल नहीं बोल सकते, पाप के तो जरा से भी मत बोलना। पुण्य का हाथ नहीं लगा सकते, पाप का हाथ तो जरा भी मत करना बीच में। बाबा ने कहा कोई भी विकर्म नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की मुरली में तो बहुत सारी बातें धारणा की थी, क्योंकि बाबा ने कहा धारणा ही नहीं करते, इसलिए बहुत सुंदर ऐसे बाबा को शुक्रिया किया। दिन बना कर देखो अपनी क्लास से कितने सुंदर बोल रहे हैं। आज से अपने दूर से बोल रहे हैं, ठीक है सब वो कॉपी करते हैं। आवाज से सुंदर एक साथ नए लोग होते हैं ना, वो सेम टू सेम कॉपी करते हैं।
सब दिखाई। वो ये ऑनलाइन वाली क्लास सुन सुन करके सीख गए, उनको सिखाया नहीं है, मैंने नहीं सिखाया उनको, अपने आप सीखे हैं, अच्छा सीखे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। एक भी गुण ऐसा ना हो जो मेरे अंदर ना हो। बोलने का भी गुण हो, योग कराने का भी गुण हो, भोग प्रसाद वितरण करने का भी गुण हो, बनाने का भी गुण हो, होमवर्क देने का और होमवर्क करने का भी गुण हो, घर को बनाने का, सजाने का और बढ़ाने का गुण हो, चित्र प्रदर्शनियां समझाने का गुण हो। कल शस्त्र 101 शस्त्र तो लोगों ने, माताओं भाई बहनों ने लिख करके भेजे हैं, और किसी का तो पर्सनल आया कि दीदी मैंने लिख करके भेजे, आप थोड़ा चेक करना, कोई कमी रहे तो बताना, और मुझे और भी बताना और क्या क्या शस्त्र हो सकते हैं। तो आज आपके उसी ग्रुप में 101 शस्त्र भेजे जाएंगे। एक शस्त्र तो आज की मुरली में बाबा ने बताई है, जो निश्चय है, निश्चय, उसने जो कह दिया वो कह दिया, उसके ना इधर कुछ होता है, उसके ना इधर कुछ होता है, किंतु परंतु, इसका मतलब शस्त्र धारण नहीं किया। निश्चय बहुत बड़ा शस्त्र है। ये शस्त्र तो भक्ति मार्ग में भी लोगों ने यूज किया और आज भी कर रहे हैं। पत्थर पर भी निश्चय करते हैं तो उनको अनुभव होने लग जाते हैं। हमको तो साक्षात भगवान मिला है, तो अगर सच में निश्चय कर लेंगे तो हम अपनी बिगड़ी को कितना ज्यादा बना सकते हैं, ना केवल अपनी परंतु संसार की बनानी है। अब तो पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह करके करने हैं। बाबा ने कहा ना, चाहे बड़ाई का काम करो चाहे राजाई चलाओ, तो कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह करके ही करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करने। कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, लेकिन बाबा ने कहा विकर्म नहीं करो। दूसरा, ये पुराना कपड़ा, ये पुराना शरीर जड़जड़ीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जब तक चल रहा है तब तक इससे क्या कराओ, पूरा पुरुषार्थ। वरदान, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, अटल अखंड स्वराज्याधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। बाप की जायदाद पर, प्रॉपर्टी पर जिनका पूरा अधिकार होता है, उनके अंदर कौन सी पावर होती है, विल पावर, मनोबल, मनोबल। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भविष्य का अटल अखंड राज्य प्राप्त करेंगे। तो कौन से सुख की बात करी है आज बाबा ने, अतीन्द्रिय सुख। कौन सा होता है अतीन्द्रिय सुख, जैसे कि अभी अभी आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिलाई जाए तो सुख मिलेगा ना, जीभ को सुख मिलेगा, कंठ को मिलेगा, नाड़ियों को मिलेगा और पेट को भी मिलेगा, और अभी मिल भी रहा होगा। ये अतीन्द्रिय सुख लग रहा है। ठीक है, ये जीभ से होकर के गुजरेगा, आंख से जीभ से होते होते जाएगा। बहुत अच्छा लगा। वैसे तो इधर बाकी सभी धर्मों में खा करके हम ऐसा बोल देते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। जैन धर्म के अंदर बोलते हैं, ये भी सूक्ष्म में पाप बांध लिए हमने, क्योंकि माँ प्रकृति ने हमारे लिए दिया था शरीर चलाने के लिए, स्वाद के लिए नहीं दिया था। इसे कहते हैं आसक्ति आना। थोड़ा और देना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आसक्ति। इसके कारण शायद दूसरे का हिस्सा भी हमने खा लिया, ऐसा हो सकता है। इसके लिए जैन धर्म के अंदर क्या करते हैं, कोई भी चीज खाएंगे और अच्छी लगी तो वो आगे से
भासना नहीं आए आसक्ति की, इसलिए वो बोल देते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मैं क्षमा याचना करती हूँ। मैं क्षमा याचना, किससे माफी मांग रहे हैं? बनाने वाले से नहीं मांग रहे, खाने वाले खुद से भी नहीं मांग रहे, इन हाथों से नहीं मांग रहे, इस जीभ से नहीं मांग रहे जिसने टेस्ट किया है। वो किससे मांग रहे हैं? माँ प्रकृति से मांग रहे हैं, जो दे रही है। उससे माफी मांगते कि आप तो मेरे शरीर को चलाने के लिए दे रही हो ताकि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन मेरे को तो ये टेस्टी लग गया, मिच्छामि दुक्कडम, खाते जाएंगे मिच्छामि दुक्कडम, खाते जाएंगे मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन उनको पता है सूक्ष्म में पाप कैसे बनते हैं, बचपन से सिखाया जाता है। इसी प्रकार से अतीन्द्रिय सुख कौन सा होता है? जो कान का नहीं, आंख का नहीं, स्वाद का नहीं और किसी को टच करके भी नहीं, जो सुख इन इंद्रियों से बहुत ऊपर जा चुका है। बस बाबा का एक गीत सुनाई दे जाता है और आत्मा सब भूल जाती है। बस बाबा की फोटो दिखाई दे जाती है, आत्मा सब भूल जाती है। बस बाबा का एक महावाक्य याद आता है और वो जो आंसू बह रहे थे वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। आत्मा बाबा के सुख का अनुभव करने लग गई। बाबा ने कहा जो यहाँ पर ये वाला वर्षा पाएगा ना, उसको ही वहां पर अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी वो बनेगा। स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बुद्धि घूम जाती है। कहाँ? जहां मेरापन आता है। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है। मम्मा की मुरली चली है और मम्मा की मुरली का टॉपिक है चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? मम्मा ने कहा, बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पा लेते तो फिर वहां क्या कारण ऐसा बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से अभी हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण है। चढ़ने का कारण है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करती है जो आत्मा वो चढ़ती है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है। मम्मा ने कहा जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस होकर परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो ये हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, मम्मा ने कहा ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। इसलिए अपने कर्मों की चेकिंग करो, आज से ही करने स्टार्ट करो कि मेरे कर्म हैं कैसे, श्रेष्ठ कर्म है या भ्रष्ट कर्म है। श्रेष्ठ कर्म है तो सुख उठाएंगे, मम्मा कहती भ्रष्ट कर्म है तो दुख भोगेंगे। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का फल और बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का मिलता है दंड, परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। भगवान खुद क्या देता है? सजा देता है, ऐसा मम्मा ने कहा। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि दुख सुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली तो है माया। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल के रिजल्ट। तो ये ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। परंतु मम्मा ने कहा परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। वो भ्रष्ट कर्म करते जाएंगे और क्या बोलते जाएंगे, किसको पता चलता है, किसको पता चलता है। और सच में नहीं पता चलता। कई लोग अपने घर वालों को भी नहीं पता चलने देते कि हम कितना बड़ा भ्रष्ट काम कर रहे हैं। कई लोग गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, किसी को नहीं पता चलने दे रहे हैं। ये भगवान थोड़ी ना है, घर वाले भगवान है, अड़ोसी पड़ोसी भगवान है, टैक्स डिपार्टमेंट भगवान है, गवर्नमेंट भगवान है, इनसे बचा लोगे, लेकिन जो दंड देने वाला है उससे बचेंगे। इसके लिए धर्माओं का सिस्टम निकला है कि भ्रष्ट कर्म कमाते कमाते हो जाते हैं पाप कर्म, तो धर्माऊ निकालो,
ये द्वापर युग से क्यों बना धर्माओं का सिस्टम, सतयुग त्रेता में नहीं था। ये दान पुण्य वाला क्यों बना, ये इसलिए बना कि आप दुनिया में रहते हो, चलते चलते हो सकता है कमाते कमाते आपसे भ्रष्ट और पाप कर्म हो जाए। इसके लिए धर्माओं निकाल के रखो कि मेरा पैसा अगर पाप से आया है, थोड़ा पुण्य की तरफ जाए तो बाकी वाला भी थोड़ा सा अच्छा बन जाए, प्योर बन जाए। ऐसा बाकी कर्म मम्मा ने कह दिया, शरीर है, चाहे मन है, चाहे धन है, चाहे ये लोग हैं, मम्मा ने कहा कि तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य इस राज को नहीं जानते कि दुख सुख का सारा खेल किसके ऊपर है, हमारे कर्मों पर है। मम्मा ने कहा अच्छा, ओम शांति। तो आज से मई मास शुरू हो चुका है और मई मास के नए अव्यक्त इशारे की टॉपिक चलेगी और ये है आज के अव्यक्त इशारे और उनका टॉपिक, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रमाण, अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम, मान, शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना, ये तो अविनाशी खुशी है, लेकिन ये खुशी उससे ही रहेगी जो अचल अडोल एकरस स्थिति में रहेंगे। तो अपनी स्थिति को कैसा बनाना है, एक रस। जैसे भी मुरली में अच्छी स्थिति है, बाहर जाके भी एक रस, इसी स्थिति में रहना है। फिर घर के काम करते समय भी इसी स्थिति में रहना है। मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है ना, इस स्थिति को। इसलिए बीच बीच में मनन चिंतन करते रहना तो फिर खुशी मिलेगी। तो ये आज की मुरली है और मुरली से आज का स्वमान है, मैं अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अटल किसको बोलते हैं, एक ही बात पर पक्का रहना। एक ही बात पर पक्का रहना। परंतु आज का इंसान ऐसा है, आज का इंसान ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक मिनट भी पक्के नहीं रहते, एक मिनट भी अपनी बात पर पक्के नहीं रहते। हाँ हम आपके ही हैं, हाँ हम आपके हैं, हाँ हम आपके भी हैं, हाँ हम आपके भी हैं, हाँ हम तेरे भी हैं। तेरा भी कर देंगे, तेरा भी कर देंगे। अटल, इसलिए तो गुरु नानक क्यों बन गए, महावीर क्यों बन गए, बुद्ध क्यों बन गए, ईसा क्यों बन गए, ब्रह्मा क्यों बन गए, मम्मा क्यों बन गई। भगवान की मुरलियों के बीच में मम्मा की मुरली और आ गई है, क्योंकि अपनी बात पर क्या रहे, अटल रहे, अखंड रहे। अखंड मूर्ति की तो पूजा भी नहीं होती और हम अपनी स्थिति को कितने दिन में खंडित कर देते हैं बातों के चक्कर में। इसके लिए अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, खुद के ऊपर राज करना। ओ शांति।